लोकसभा चुनाव में युवाओं की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर युवा अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। क्या है उनके मन में और क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में युवाओं के? भोपाल में कॉलेज कैंपस में हमने युवाओं से खास बातचीत की। चुनावों का वक्त है और अगर देखें मध्य प्रदेश की अगर बात करें, इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में युवा मतदाता जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों की अगर बात की जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर युवा भी हैं और इस चुनाव में युवा किस तरीके से सरकार के कामों को देखते हैं या किस तरीके की सरकार चाहते हैं, ये जानने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। भोपाल में हम मौजूद हैं, एक कॉलेज है और उस कॉलेज के कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े उत्साहित हैं चुनावों को लेकर भी। और कई छात्र तो ऐसे हैं शायद पहली बार भी मतदान करेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर भी होंगे, लेकिन क्या उनके मन में है और किस तरीके से वो एक नई सरकार को चुनने जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं भोपाल के इन युवाओं से। मैं ये सोच के वोट डालने वाली हूँ कि जैसे एजुकेशन में अपन देख रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जनता ने मतलब पार्टी ने बनाई है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लैग बिहाइंड कर रही हैं। क्या सोच के इस बार वोट देने जा रही है? The government which focuses on development, economic development, political development, and most like focus not on the religion basis but a combined, like taking everyone together and making our country developed. स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन मोस्ट प्रायोरिटी चीज़ है, तो उसको आगे बढ़ाएं। और जैसे कि विलेज एरिया में ज़्यादा स्टूडेंट्स एजुकेशन नहीं गेन कर पा रहे हैं, तो उन लोग के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें। Startups can be a very important element of providing employment, but India has a lot of things they can focus on. For example, vocational training is another, जो कि गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है, बट आई थिंक थोड़ा और एम्फेसिस देना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में कूचे में हर जगह वोकेशनल बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं है। मतलब जैसे जूते का काम करना हमें पता है, बट और भी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं है, तो उस पर फोकस हो ही नहीं रहा है। सो आई थिंक देयर शुड बी अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन अदर थिंग्स एज वेल। वोट देना कितना जरूरी है? सबसे पहली बात तो ये कि वोट नहीं देना वो बहुत बुरी बात है। वोट तो देना चाहिए, वोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वोट नहीं दोगे तो फिर गलत पर्सन अगर बाई चांस इलेक्ट हो गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्या अपोजिशन जो है इस समय देश में, क्या उसके मुद्दे क्लियर हैं या नहीं है? सर मुद्दे तो क्लियर हैं सर, लेकिन उनके मुद्दों को दबाया जाता है। जैसे कि सर अभी आपने देखा संसद में 150 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया, तो सर ऐसे में तो सर कैसे लोग अपनी बात कहेंगे? सर किसानों की बात ही नहीं सुनी जा रही है। मोदी सरकार तो बस अपनी अपनी चला रही है, उसको जो करना है वो करेगी, तानाशाह जैसे। सर मेरे हिसाब से ये आखिरी चुनाव है। किसका? सर इस इंडिया का। डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी सर। उसके बाद क्या होगा? सर तानाशाही चलेगी। जी सर। क्या आपको लगता है ये जो कह रहे हैं कि इसके बाद, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, तो क्या ये स्थिति बनेगी? आप लोगों को ऐसा लगता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भाषण होते हैं, रैलियाँ होती हैं, तो भाजपा का क्या भाषण रहता है कि देश को इधर ऊपर पहुंचाना है, जीडीपी अच्छी करनी है, लेकिन कांग्रेस का एक ही नारा रहता है, मोदी हटाओ देश बचाओ। उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, भाजपा को हटाना है हमें। उससे आगे उनके लिए मतलब उनकी दृष्टि ही नहीं है, इसका आगे कोई जीवन है या देश का विकास उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और वो भाषण में कहते तो लोगों को कैसे समझ आएगा? उनकी पूरी गलती उन्हीं की है सर। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव ही नहीं होगा, तानाशाही होगी इसके बाद। सर जो विपक्षियों ने तानाशाही करी है जो आज से 10 साल पहले, तो उनको तो वही लगेगा ना कि अभी ये तानाशाही चल रही है, क्योंकि उनकी तानाशाही खत्म हो चुकी है। अब डेमोक्रेसी है, इसलिए उनको लग रहा है कि तानाशाही चल रही है। वो लोग सूट नहीं हो पा रहे हैं इसमें, डेमोक्रेसी में उनको हजम नहीं हो रही है ये, बस ये। आपको क्या लगता है? सर कहीं ना कहीं विपक्ष की आवश्यकता तो है देश में, क्योंकि एक अधिकार हो जाता है अगर, तो एक अधिकार वो बुरा रहता है, डेमोक्रेसी के लिए गलत है वो। ये युवा अपने मुद्दों को लेकर बड़े फोकस्ड हैं। रोजगार इनके लिए मुद्दा है, स्किल्स इनके लिए मुद्दा है, शिक्षा का स्तर इनके लिए मुद्दा है। भोपाल से कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज।